हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, या फिर कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की नोटिस आई है। 2022 पेट के तहत स्टोनो की वैकेंसी आई थी 333 पद हेतु। उसके लिए आज नॉर्मलाइज स्कोर जो पेट का था उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आई है मुख्य परीक्षा के लिए। इसके बाद आपका मेंस होना है। शॉर्ट लिस्टिंग तो आती जा रही है यूपी ट्रिपल एससी के, बस एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। अभी तक 4 या 5 वैकेंसी की शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। ये आपकी चौथी है शॉर्ट लिस्टिंग। इसके पहले सचिव की, असिस्टेंट क्लर्क की, इन सबों की भी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। बट अभी तक सिलेबस कुछ का आ चुका है, कुछ की शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है, बट अब एग्ज़ाम कब हो इसकी कोई नोटिस नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुना था कि इनकी एजेंसी पास नहीं हुई है, इनको एजेंसी नहीं मिल रही एग्ज़ाम कराने की। सोचिए कि जब एजेंसी ही नहीं है तो एग्ज़ाम ये कैसे कराएंगे। अब ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग अगर आ गई है तो आप सिलेबस देखकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको बहुत सारी बधाई। ये एक पहला पड़ाव है। उस समय जो भी फॉर्म फिल किए थे उसमें यूआर की जो कट ऑफ है, मेल हो या फीमेल, देखिए इसमें फीमेल की कोई अलग से कट ऑफ नहीं गई है। ठीक है, अगर फीमेल को लगता है कोई है ना, इसमें दिया है फीमेल में वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित है। इसका मतलब अनारक्षित अगर है यूआर तो उसमें मेल फीमेल दोनों का जो कट ऑफ है वो 59.98 गया है, जिसका उस समय 2022 में 60 अंक तक नंबर थे। वो सब मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ठीक, अनुसूचित जाति का 54.30, इसमें भी मेल फीमेल दोनों हैं। अनुसूचित जनजाति सिर्फ कम गया 35.33 एंड अन्य पिछड़ा वर्ग 59.98। ठीक, ईडब्ल्यूएस का 59.98। तो अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्कोर में कि यूआर हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सबका सेम कट ऑफ गया है। ठीक, इसमें सबकी कैटेगरी की फीमेल भी वही, सबका वही है कट ऑफ। स्वतंत्रता सेनानी का 56.98 है। भूतपूर्व सैनिक 31 नंबर है। महिला के लिए मैंने बता दिया था, वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने ही कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, दृष्टिहीनता, कम दृष्टिहीनता एलवी जिसको बोलते हैं, लो विजिबिलिटी, उनके लिए 21.22 और जो बी कैटेगरी में आते हैं 24.78। प्रधीर के लिए कुछ उसमें नहीं है। प्रमस्तिष्क बौनापन, इनके लिए एओ है 51.68। ओएल ग्रुप के 57.46। बीएल के लिए 0.1.15 और ओएएल है जो वो उनके लिए है आपका 35.92। एलसी 35.08। डीडब्ल्यू है। ठीक, तो ये सबका कट ऑफ आ गया है। एग्ज़ाम आप समझ जाइए कि सबका एग्ज़ाम इस ईयर में होना संभव नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी शॉर्ट लिस्टिंग आई है। अभी असिस्टेंट क्लर्क की जो 5,532 सीटें थी उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है, सिलेबस है, बट अभी एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है। तो एग्ज़ाम आप मान कर चलिए इनकी फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। फरवरी मान लीजिए, दिसंबर तक कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है कि एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अगर चाहें तो 1 महीने में, मगर जब एजेंसी ही नहीं है तो एग्ज़ाम कैसे कराएंगे। जिस दिन एजेंसी की पास हो जाएगी उसके बाद आप होप रखना कि मेरा एग्ज़ाम होगा। बट अब से भी आप सिलेबस निकाल लीजिए, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर यूपी ट्रिपल एससी की जॉब मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बट ये एग्ज़ाम करा ले, कोर्ट में ना जाए मुद्दा, आंसर इनकी की कोर्ट में चली जाती है। अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ फंसी हुई हैं, उसमें महिलाओं की मुख्य सेविका वो भी वैकेंसी पूरी फंसी हुई है। सिर्फ इससे अभ्यर्थियों का मनोबल डाउन हुआ है। सब विश्वास इस आयोग से उठ चुका है सारे अभ्यर्थियों का। इसलिए इसमें पहले तो पारदर्शिता होनी चाहिए और हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इसका नंबर जो भी कैंडिडेट पाता है एग्ज़ाम देकर मुख्य परीक्षा का, जैसे ये पेट का देते हैं नंबर, ये मुख्य परीक्षा का नंबर क्यों नहीं शो करते। इससे पारदर्शिता बनेगी ना कि मेरा नंबर नॉर्मलाइज होके आया कितना।
अभी तक मैंने जितने एग्ज़ाम देखे किसी का स्कोर मुख्य परीक्षा के बच्चों को नहीं मिलता है, सीधे लिस्ट आती है मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, बट मुझे नंबर कितना मिला, आपने कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन किया है, एक तो इसमें नॉर्मलाइजेशन है, पता नहीं चलता। अच्छा बच्चा करके आया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसका लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो इसमें ये पारदर्शिता होनी चाहिए कि सबसे पहले आप सबको नंबर उसका बताना स्टार्ट करो, स्कोर कार्ड दो, जो भी है लेट ही दो बट दो। उसके बाद परीक्षा समय पे कराइए, और जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए एक समय बाध्यता होनी चाहिए कि इसको इतने दिन के अंदर करा लेना, और उसके इतने में ही आपको जो भी कोर्ट केस करना है करिए और उसको फाइनल। ऐसे क्या होगा, कोई भी वैकेंसी पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी, इनकी सारी वैकेंसियाँ पंचवर्षीय योजना। अभी देखिए अब जाकर वीडियो की भर्ती 2018 की कंप्लीट हो रही है, सोच लीजिए कि कितने साल लग गए। तो इमेजिन आप कर ही नहीं सकते, ऐसा कहीं होता ही नहीं है, बट यहीं पे सब कुछ है। अब क्या ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश किया जाए, सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।